बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सदर को निगरान वजीर आजम ने दोबारा खत लिखा है कि वो जरा गौर करें, दोबारा थोड़ा सा रहम करें, असम्बली का इजलास बुला लें। दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वो हिस्सा नहीं लेंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम फर्क ही नहीं पड़ता, मौलाना आप वोट दें या ना दें। तो सदर जरदारी साहब ने भी एक बयान दागा है कि अब वो केपी गवर्नर का फैसला सदर बनने के बाद करेंगे। ये मामला कैसे नहज किस नहज पर पहुंच गए हैं और इनका नतीजा क्या निकलेगा? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखिए मुझे तो ऐसे लगता है कि माज़ी करीब में जो चंद बड़े बेहतरीन सियासी इत्तेहादी थे, सियासी दोस्त थे, जो मिल बाँट कर पीडीएम हुकूमत में मज़े लेते रहे। अब बज़ाहिर वो एक-दूसरे के मुझे तो दस्तों गिरबाँ होते नज़र आते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मौलाना और आसिफ ज़रदारी जो एक-दूसरे को मसालियत और सियासी हिकमत अमली के एक-दूसरे को उस्ताद समझते थे, अब वो एक-दूसरे के आमने-सामने खड़े होते नज़र आ रहे हैं। और मुझे आसिफ ज़रदारी साहब का ये बयान देना यकीनन बड़ा बेनिखेज़ है कि सदर आसिफ ज़रदारी सदर मुंतखब होने के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान वो खुद करेंगे। ये मखसूस तौर पर ख़ुसूसी तौर पर गवर्नर केपी का ऐलान करना ये दर हकीकत वो मेरे ख़्याल में रेफ़रेंस दे रहे हैं मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ, क्योंकि केपी का जो गवर्नर है वो जी, मौलाना आवाज। फ़ज़लुर रहमान साहब के समधी हैं। हाजी गुलाम अली साहब मौलाना साहब के समधी हैं। और उन्होंने पिछला जो पीडीएम हुकूमत में जब से उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया है, उनका किरदार भी इंतहाई मायूस-कुन और आइन शिकनी के वो बार-बार मुर्तकिब हुए हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जब उनको हुक्म दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख दी जाए, तो उन्होंने उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया और फिर बलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को सिर्फ़ पंजाब के अंदर आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और कहा कि चूँकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सूबे में तारीख नहीं दी, तो इसलिए उस मामले को फ़िलहाल मौख़िर किया जाता है। तो अब ऐसे लगता है कि वो सारे आइन शिकन जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मदुली करते रहे, जो आईन पाकिस्तान को बेतौकीर करते रहे, उसकी तज़लील, तज़हीक करते रहे, अब मेरे ख़्याल में वो तमाम किरदार भी एक कुदरती तरीके से अपने अंजाम को पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे इन तमाम किरदारों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब तक रियासत या कोई सियासी हुकूमत, मज़बूत सियासी हुकूमत इस तरह के किरदारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुँचाएगी, इस मुल्क के अंदर पहले देखें ना कि सिर्फ़ कानून और ज़ाब्ते उनको रौंदा जाता था। फिर हमने देखा कि सरकारी जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके अहकामात को रौंदा गया और अब बात बढ़ते-बढ़ते आईन पाकिस्तान तक आ चुकी है। अपनी मर्ज़ी की तशरीहात की जा रही हैं, अपनी मर्ज़ी के उससे जो है वो नताइज अख़ज़ किए जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के अपने फ़ायदे के लिए आईन पाकिस्तान को तोड़-मरोड़ कर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वो सारे नुकसानात हैं जो हम पिछले चंद माह के दौरान हमने इस मुल्क के अंदर वक़ूअ पज़ीर होते देखे हैं। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली उन्हीं में से एक ऐसा किरदार है, जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन की अमलदारी में भरपूर तरीके से रुकावट डालने की कोशिश की। इन्होंने आइन की अमलदारी को जो है उसमें रुकावट डाली। इन्होंने दोनों सूबों की अवाम को और ख़ास तौर पर अपने सूबे की अवाम को उनका जो जायज़ आइनी हक था उससे महरूम किया। तो ये जराइम तो बहुत बड़े हैं। और अब अगर पीडीएम हुकूमत आई है तो वो ज़रा अपने तौर पर एक-दूसरे की टाँगें खींचने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम मेरे ख़्याल में इस तरह के किरदार अगर गवर्नर जैसे आईनी ओहदे से हट जाते हैं, तो भी ये भी किसी हद तक मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क और कौम के लिए वो बेहतरी की जानिब एक पहला कदम होगा। दूसरा कदम वो बनता है कि जब पीटीआई की कोई मज़बूत सियासी हुकूमत आएगी, तो वो फिर इन तमाम आइन शिकन किरदारों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेगी। और आसिफ ज़रदारी साहब का ये बयान जारी करना, ये दर हकीकत मौलाना साहब को वो बता रहे हैं कि अब हमारे और आपके रास्ते अलग हो चुके हैं। आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने हमें कहा
हमारे बारे में कि हमने अदम एतमाद जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाए। और आपने यानी मौलाना साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए कि वो दर हकीकत जो इमरान खान साहब साइफर के तहत एक अपना सियासी बयानिया लेकर चल रहे थे, मौलाना साहब ने भी दर हकीकत इमरान खान के उस बयानिए को उसकी तस्दीक की कि इमरान खान साहब साइफर साजिश का जो ज़िक्र करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। और मौलाना साहब ने आसिफ ज़रदारी को भी और मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी मुस्लिम लीग नून को भी इन्होंने कटहरे में खड़ा किया, जिसकी वजह से अब मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना साहब के ताल्लुकात अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इसी तनाज़ुर में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एक पैगाम दिया कि अगर बलूचिस्तान में हम चाहें तो मुस्लिम लीग नून और जेयूआई मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। तो उस पर फिर इसहाक डार की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मौलाना साहब आपने बहुत देर कर दी आते-आते, अब मामलात हमारे पीपल्स पार्टी के साथ हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है करामत मुगल साहब वो ये है कि मौलाना साहब भी बज़ाहिर हमें इसमें गैर मुतल्लका नज़र आ रहे हैं और एमक्यूएम भी हमें इसमें थोड़ी-सी गैर मुतल्लका नज़र आ रही है, क्योंकि अभी जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक ऑडियो सामने आई है और जिसमें वो ज़िक्र कर रहे हैं कि एमक्यूएम का जो मैंडेट है वो तो सारा जेली मैंडेट है और पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को हुकूमत में साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत साज़ी का एक वाज़ेह मैंडेट मौजूद है और हम बआसानी हुकूमत बना सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब यहाँ पर मौलाना साहब भी और जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये इन दोनों का शायद पीपल्स पार्टी अब पत्ता साफ़ करने की कोशिश कर रही है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मफ़ाहमत के खिलाड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए आसिफ ज़रदारी साहब शायद अब बड़े गुस्से में हैं और वो मौलाना साहब की इस गलती पर उनको बज़ाहिर माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और यही चीज़ मुझे लगती है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सबसे पहले ऐलान करना दर हकीकत मौलाना साहब को पैगाम दिया जा रहा है कि मौलाना साहब आपने हमारे साथ जो पहल की है, अब उसका इख्तिताम हम अपने तरीके से करेंगे। और दूसरी जानिब सदर मुमलिकत अभी भी डटे हुए हैं और मैं तो ये समझता हूँ कि सदर मुमलिकत ने मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत के सारे वट निकाल दिए। वट समझते हैं ना करामत मुगल साहब, जी, जी पंजाबी सर। का लफ्ज़ है। जी, पंजाबी जी। लफ्ज़ के बहुत से मतलब है, आप पूरे नहीं समझते। हाँ, तो बहरहाल वो उन्होंने बट ना गर्मी बट बन्ना जो होता है ना, बन्ना जी, राहदारी जी, उसे भी कहते हैं, वट गर्मी वो मत्थे भल को भी कहते हैं। बल बहुत सी भी चीज़ें कहते हैं, हैं। मैं वट हूँ बल वाले। जी, जी, मैं वो वट कह रहा हूँ बल को, जो वो माथे के पे पड़ते हैं ना वो। जी, जी, उन्होंने ना जी। सदर साहब ने नून लीग के और पीपी के निकाल वट दिए हैं और ये मेरे ख्याल में आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि अगर आपका एक भी खिलाड़ी किसी अच्छी जगह आप फील्डिंग पे उसको सेट कर दें ना, तो वो आखिर तक जो है वो आपके मुखालफिन की नाक में दम कर सकते हैं और सदर साहब आखिर तक मेरे ख्याल में बड़ी बेहतरीन बैटिंग वो कर रहे हैं। अगरचे सदर का ओहदा मैं समझता हूँ कि वो बगैर दाँतों के शेर का ओहदा मैं इसको कहूँगा। लेकिन उसके बावजूद सदर साहब अच्छा खेल रहे हैं और मेरे ख़्याल में जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हों, ख़वातीन की नशिस्तें हों, अक़लियतों की नशिस्तें हों, वो होनी चाहिए। हमने जो बात 1-2 रोज़ पहले अपनी वीडियो में की थी कि ये सारी साज़िश ही, सारा मनसूबाबंदी ही 3 चीज़ों के लिए 2-3 चीज़ों के लिए हो रही है। एक तो सदारती इंतख़ाब में जो इलेक्टोरल परसेंटेज होती है, वो इन सीटों की वज़ह से वेरी करती है। दूसरा आगे सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं और तीसरा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ये सारी मखसूस नशिस्तें भी हमें मिले। तो ये किसी तरीके से इनकी कोशिश ये है कि हम 2 तिहाई अक्सरियत लेके कोई ऐसी आईनी तरमीम कर सकें जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो या इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए किसी तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो अब सदर साहब उसके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं और अब बात आ गई है मिन्नत तरलों पे, पाँव पकड़ने पे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और गैर आईनी निगरान हुकूमत भी अब सदर साहब के पाँव पकड़ने और उनसे दरखास्तें करने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो इजलास बुलाएँ, क्योंकि अगर सदर साहब इजलास नहीं बुलाते तो फिर ये सारी आगे जो सदारती इंतखाब की कार्रवाई है या आगे फिर सेनेट इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो ये सारा मामला फिर एक ही जगह पे फँसता हुआ नज़र आ रहा है और एक नया आईनी बुरहान अगर जन्म लेता है तो उससे पीटीआई को तो कोई नुकसान मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, पीडीएम की सियासी जमातों को, पीपी को, मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पर नुकसान ज़रूर पहुँचने का अंदेशा है। क्योंकि
जो प्लानिंग इस वक्त चल रही है वो यही है कि पीटीआई की वो तकरीबन 25 से 30 जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, उसको किसी तरीके से उस पर कब्जा किया जाए, वो सीटें हड़प की जाए और फिर उनकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में वो सीटें तकसीम हो, ताकि इनकी कौमी असम्बली में सीटों की तादाद में इजाफा हो। तो सदर साहब बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। इम्कान तो यही है कि शायद अगले 1-2 रोज़ में ये सारा जो इसका हल है वो कोई सामने निकल आएगा, क्योंकि जहाँ पर भी मामलात फिर इस तरह डेडलॉक का शिकार होंगे, वहाँ फिर कुछ दो कुछ लो वाली बात ही आएगी और फिर उसमें उम्मीद ये बढ़ जाएगी कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं, वो सदर साहब की मदाखलत या उनकी कोशिशों की वजह से शायद वो पीटीआई को टाइम पे मिल जाए। सही। तो ये जो इतना वावेला मचाया हुआ है, आइन के मुहाफिज बने हुए हैं, माजी इनका कहता है कि आइन को तो ये मानते ही नहीं थे। तो अभी सदर को जो है बिलावल कह रहे हैं कि आइन की 2 दफा खिलाफ वर्जी की है, इन्हें सजा होनी चाहिए। देखिए, बिलावल दिल की बातें करना जानते हैं, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो जो बात सदर को करते हैं ना, वो है ना, एक सुनाते हैं कि जब आप किसी की तरफ एक उँगली करते हैं, तो 4 उँगलियाँ आपकी तरफ होती हैं। तो ये मैं बिलावल भी जब एक उँगली जी, जी, तो वो बिलावल जब एक उँगली करते हैं ना सदर की तरफ पिन पॉइंट करने के लिए, तो वो 4 वो अपनी तरफ भी कर रहे होते हैं, क्योंकि बिलावल साहब आप ही पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे, आप वज़ीर ख़ारिजा थे। आपकी हुकूमत पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वक़्त पर आम इंतखाबात ना करवाना, ये एक ऐसी आइन शिकनी है जिसके ऊपर मेरे ख़्याल में पूरी पीडीएम की जो है वो तख्तादार तक उसको पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा फिर पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का मामला देख लें, तो वो भी इसी तरीके से ताख़ीर का शिकार किया गया। फिर जो मरदमशुमारी वाला मामला उठा दिया गया दरमियान से। तो ये हर और फिर ये देखिए कि आइन शिकनी सिर्फ़ एक ब ये नहीं है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात नहीं हुए। हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता मिनट आइन शिकनी हो रही है, क्योंकि आइन जहाँ पर एक बार उसकी खिलाफ वर्ज़ी हो गई, तो फिर वो खिलाफ वर्ज़ी हर गुज़रते रोज़ के साथ हो रही है। तो ये तो फिर चार्ज शीट इनके अपने बनती है, लेकिन ये चूँकि इनकी शायद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी का ये शिकार हैं बिलावल के, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि सदर साहब ने तो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म ने समरी भेजी थी उन्हें और उन्होंने उस वक़्त 3 अप्रैल 2022 को असेंबली तहलील की थी और इमरान खान की समरी पर दस्तखत किए थे और दूसरा जो है वो जो तारीख देने वाला मामला था, तो ये सदर साहब का तो जो किरदार था वो सुप्रीम कोर्ट भी उनको कहती रही कि आप इलेक्शन की तारीख दें और अगर बिलावल साहब ये समझते हैं कि वो सदर के खिलाफ किसी किस्म की कोई चार्जशीट करते हैं, तो फिर उनको ज़हन में ये रखना चाहिए कि ये जो आइन शिकनी के सबसे ज़्यादा मुकदमात हैं, वो तो फिर उन्हीं के अपनी जमात के खिलाफ बनेंगे और उसमें मुमकिन तौर पर वो खुद भी आएँगे, क्योंकि पिछली पीडीएम हुकूमत में वो वफ़ाकी वज़ीरे सही। ख़ारिजा थे, अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करते रहे थे और उनकी इंटर्नशिप पाकिस्तान को बहुत भारी वो पड़ी है। हुकूमत जिसने खुद आइन की खिलाफ वर्जी की थी, एक नहीं मुतअद्दिद मरतबा, वो अब आइन का दर्ज देते हुए को अच्छी नहीं लगती। खुद उन्हें आईना देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।